आज मैं आपको गुरु और शिष्य के बारे में कुछ बताऊंगा, उस प्रेम के बारे में, उस इंटीमेसी के बारे में जो एक सच्चे गुरु और एक सच्चे शिष्य के बीच होता है। मैं आपको पहले एक इंसिडेंट बताता हूँ स्वामी विवेकानंद के लाइफ से। उस टाइम उनका नाम नरेंद्र था। नरेंद्र रामकृष्ण को बहुत प्यारे थे, इतना कि नरेंद्र को देखते ही रामकृष्ण परम आनंद में समा जाते, समाधि की अवस्था में चले जाते। नरेंद्र भी गुरु से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक बार की बात है जब गुरु ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने का ठाना, वह अचानक उसके साथ पूरी तरह से बेरुखी से पेश आने लगे, उसे इग्नोर करने लगे। जब नरेंद्र उनके पास आते और उन्हें प्रणाम करते तो रामकृष्ण चुप हो जाते और उनकी तरफ देखते तक नहीं थे। लेकिन जब लड़का कमरे से बाहर चला जाता तो दूसरों के साथ बातें करने लगते। अभी के टर्म्स में इसे घोस्टिंग कहते हैं। तो रामकृष्ण का ये रवैया कई हफ्तों तक रहा। वो नरेंद्र से बिल्कुल बात नहीं करते और बाकियों से बहुत अच्छे से बर्ताव करते, लेकिन नरेंद्र हमेशा की तरह उनसे मिलने जाते रहे। अराउंड 1 महीने के बाद रामकृष्ण जी ने नरेंद्र से पूछा, मैंने तुम्हारे साथ एक दिन भी अच्छे से बर्ताव नहीं किया और बेरुखी से पेश आया, लेकिन तब भी तुम आते रहे, क्यों? नरेंद्र ने उत्तर दिया, क्या आपको ये लगता है कि मैं यहाँ बस इसलिए आता हूँ ताकि आपके बातें सुन सकूँ? नहीं, मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको देखे बिना नहीं रह सकता। यह निस्वार्थ और निष्कपट प्रेम है। इस प्रेम की गहराई और पवित्रता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक बार खुद नरेंद्र को रामकृष्ण से कहना पड़ा कि वो उनसे थोड़ी दूरी बढ़ते, नहीं तो अटैच्ड हो जाएंगे। रामकृष्ण बिल्कुल बच्चे जैसे थे। यह सुन के वो तुरंत काली मंदिर में जाकर देवी माँ से पूछने लगे। फिर वह नरेंद्र के पास गए और बच्चों की तरह बोला कि काली माँ ने मुझे बताया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम में भगवान नजर आते हैं। बस यही कारण है। अगर तुम में मुझे भगवान नहीं दिखते तो मैं तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। शिष्यों के लिए गुरु का और गुरु के लिए शिष्यों का जो प्रेम था वो साधारण नहीं था। यह इस प्रत्यक्ष अनुभव पे आधारित था कि सभी जीवों में भगवान है। यह एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। यह सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप है। इसमें अहंकार का लेश मात्र नहीं है। इसमें निकटता है। निकटता ही सब कुछ है। लेकिन केवल एक सच्चा शिष्य ही पास आ सकता है, निकट आ सकता है। एक ट्रू लवर ही सच में इंटीमेट हो सकता है। गुरु और शिष्य की इंटीमेसी बिल्कुल एक पति पत्नी की तरह ही है, लेकिन किसी भी पति पत्नी से कई अधिक है। इसलिए शिव और पार्वती को एक आइडियल गुरु और शिष्य के रूप में दर्शाया जाता है। अब इंटीमेसी से मेरा मतलब सेक्सुअलिटी या रोमांस नहीं है। इंटीमेसी मतलब पास आना, निकट आना। हर कोई इंटीमेट नहीं हो सकता, हर कोई पास नहीं आ सकता। निकट आने का अर्थ है प्रेम पूर्ण श्रद्धा का होना। हम करीब क्यों नहीं हैं, हम निकट क्यों नहीं हैं? क्योंकि डर लगता है। बहुत करीब आ जाना किसी के खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को गिराना पड़ता है। आपने अपने अराउंड एक दीवार बना रखा है, एक बाउंड्री वॉल, एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसके अंदर आप किसी को आने नहीं देते। शंका की दीवार, बिलीव्स की दीवार, ईगो की दीवार। इसके अंदर अगर कोई कदम रखता है तो वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप डिफेंसलेस हो जाते हैं और फिर आपके लिए अपनी रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एज अ डिफेंस हम लोगों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं खुद से और उस लक्ष्मण रेखा के अंदर आने नहीं देते। इसके अंदर प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं है। जब कोई आपके टेरिटरी में कदम रखता है
इस लक्ष्मण रेखा, इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर प्रवेश करता है तो आप डर जाते हैं। हर कोई ऐसे ही एक इनविजिबल बाउंड्री में कैद है। इसे पर्सनल स्पेस कहा जाता है आजकल के टर्म्स में। और अगर कोई इस पर्सनल स्पेस को इन्वेड करता है, अगर कोई इसके अंदर प्रवेश करता है, तो बस आप डर जाते हैं। तो आप किसी को इसके अंदर आने ही नहीं देते। ये ऐसा है जैसे आप ग्लव्स पहन के हाथ धो रहे हों। ऐसे में आप पानी के करीब होते हुए भी नहीं हैं। करीब होने का मतलब है कि अब आपके पास अपना कोई पर्सनल स्पेस नहीं है। इंटीमेसी का अर्थ है वल्नरेबिलिटी, असुरक्षित होना। इंटीमेसी का अर्थ है कि आप कभी सुरक्षा की दृष्टि से नहीं सोच रहे हैं। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप बस निकट आ जाएं किसी गुरु के, अगर आप बस इंटीमेट होना सीख जाएं, तो एनलाइटनमेंट की प्रक्रिया खुद ब खुद हो जाएगी। अगर आप एक अवेकेंड इंसान, अगर एक जागृत मनुष्य को बस आप सुनते हैं, बस निकट बैठ के सुनते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो सिंचान के बारे में ही क्यों ना बता रहे हो, अगर आप बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी लॉजिक के बाउंड्री को क्रिएट किए उन्हें सुनते हैं, अगर आप उन्हें पर्सनल स्पेस के अंदर आने देते हैं, तो वही इनफ होगा आपको एनलाइटन करने के लिए। वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। इसलिए जो सुप्रीम डॉक्ट्राइन है हिंदू धर्म की, दैट इज उपनिषद, उसका मतलब ही यही है कि गुरु के समीप बैठना, उनके करीब होना, उनके निकट होना। और अगर आप गुरु के बताए हुए सारे कमांड को फॉलो करते हैं, तो आपका ये प्रोसेस, ये एनलाइटनमेंट का प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। अगर आप उनकी सेवा करते हैं और उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, फिर तो कहना ही क्या। आई नो ये सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। करीब आना बहुत मायने रखता है, इंटीमेसी मायने रखती है, लेकिन इंटीमेसी के लिए सेंटर्ड होना ज़रूरी है, केंद्रित होना। सच्चा प्यार वही कर सकता है जो सेंटर्ड है, या वो जो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है सेंटर्ड होने की। अगर आप एटलीस्ट कोशिश मात्र भी कर रहे हैं, तो आप निर्भय हो जाते हैं, आप निडर हो जाते हैं, क्योंकि आपको डर नहीं रहता कि आप स्वयं को खो देंगे, क्योंकि आप बस ईगो नहीं हैं, आप एक फेक आइडेंटिटी को रियल मान के नहीं बैठे हैं, इसलिए आपको डर नहीं रहता। अभी प्रेजेंट में आप बस ईगो हैं, आपका कोई वास्तविक वजूद नहीं है। आप भीड़ हैं, भीड़। आपके अंदर बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं, कोई एक फिक्स्ड, कोई एक परमानेंट, कोई एक सॉलिड आइडेंटिटी नहीं। सुबह आप कोई और ही बन जाते हैं और शाम को कुछ और। अभी आप कोई और ही हैं और थोड़ी देर बाद आप कोई और ही बन जाएंगे। गुरुदेव नाम के एक फिलॉसफर थे, वो कहते कि हर एक इंसान भीड़ होता है, हर एक इंसान का ईगो कोई एक फिक्स आइडेंटिटी नहीं है, वो एक क्राउड है, एक भीड़। और भीड़ कभी भी तितर बितर हो सकती है। आपके पास कुछ सॉलिड नहीं है, आपकी आइडेंटिटी बस हॉलोग्राम की तरह है, एक प्रोजेक्शन की तरह, या एक साइक्लोन की तरह बस आपका ईगो है, अंदर से खोखला, थॉट्स एंड मेमोरीज जिसकी नींव है। और ये कोई रिलायबल बेस नहीं है। अगर आपका घर, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी किसी मजबूत नींव पे नहीं टिकी है, तो वो ताश के पत्तों जैसी है, कभी भी ढह जाएगी। एक हवा का झोंका भी आपको नष्ट कर सकता है। तो इसलिए आप हमेशा डरने के लिए बाध्य हैं, इसलिए आप किसी को भी अपने अधिक करीब आने नहीं देते। इस कारण आप कभी प्रेम नहीं कर सकते, चाहे हजारों रिलेशनशिप्स में आ जाएं। आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। शादी तो सब करते हैं, लेकिन प्रेम शायद ही कोई करता होगा। आप फेसबुक पे चाहे हजारों फ्रेंड बना लें, लेकिन मित्रता के रस को नहीं पी पाएंगे। आपके
हजारों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती नहीं होगी, क्योंकि मित्रता के लिए निकटता ज़रूरी है, इंटीमेसी, विश्वास की आवश्यकता है। उसी तरह चाहे आप लाखों एनलाइटन लोगों के लेक्चर्स सुन लें, चाहे आप स्वामी विवेकानंद को गुरु मान लें, चाहे आप मुझे गुरु कह लें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आप में शिष्यत्व तो नहीं आएगा, आप डिसाइपल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को किसी का होने ही नहीं दिया है, किसी को अपने पास आने नहीं दिया है कि वो आप पर हावी हो सके, आप पर बाढ़ ला सके, आपको पूरी तरह नष्ट कर सके, ताकि आपका दूसरा जन्म हो पाए। बिना इसके चाहे किसी गुरु को आप लाखों बार सुन लें, लाखों बुक्स पढ़ लें, लेकिन एनलाइटनमेंट कोसों दूर है। तो आई नो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन इस गुरु पूर्णिमा मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको कि गुरु ढूंढने से बेटर है कि आप एक अच्छे शिष्य बनने की कोशिश करें, शिष्यत्व को जगाएं, इंटीमेसी लाएं। गुरु तो स्वयं आ जाएंगे आपको ढूंढते हुए।